यानंतर होणारा सामना बोरगाव पेण विपक्ष कुबेर 11 अलिबाग, मोरिया 11 बोरगाव पेण. हा सुद्धा एक अटीतडीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आज क्रिकेटच्या रसिकांना क्रिकेटची एक सुंदर मेजवानी. आपण व्हाईट टी शर्ट आणि ब्लॅक ट्रॅक मध्ये जो पाहतोय, पंचांच्या बाजूला उभा आहे तोच आहे शुभम जाधव. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग एक मोठी स्पर्धा आत्ताच संपन्न झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील, प्रत्येक तालुक्यातील, प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठे खेळाडू तिथे सिलेक्ट करण्यात आले होते, ज्यांच्यावरती बोली लावण्यात आली होती. ऑक्शन झालं होतं आणि त्यामध्ये या खेळाडूची अर्थात निवड झाली होती आणि अप्रतिम अशी खेळी साकारली होती. पहिल्याच सामन्यामध्ये 16 चेंडू आणि 42 धावा ठोकल्या होत्या आणि मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार सुद्धा राहिला होता. तोच शुभम जाधव पहिलं षटक घेऊन आलेला आहे. त्याच वेळेस तुम्हाला मी ओळख करून देतोय, शॉर्ट पॉइंट वरती आपण पाहताय सुनील गावडे. त्याचप्रमाणे मिड ऑन वरती आहे सुनील गावडे. पॉइंट वरती मला वाटतं आदिल गजगे. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑफ. फलंदाज आपण पाहतोय स्ट्राइक एंड वरती आहे ते कमलाकर दादले. नॉन स्ट्राइक एंड वरती लाल जर्सी परिधान केलेला विनोद वाटकरे आपल्या संघासाठी वाट करतो आणि दुसऱ्या संघाची वाट लावतो, तो अर्थात विनोद वाटकरे. तर सामना सुरू होतोय. मॅच इज ऑन. अंतिम सामना पाहतोय की काय असं भासावं असा हा सामना. फुल टॉस गेंद और हमेशा की तरह कमलाकर दादले ऑन द फायर. पहली गेंद के साथ चौके से स्वागत किया, स्वैग से सावध स्वागत शुभम का. कमलाकर दादले इसी तरह से खेलने के लिए जाने जाते हैं और कमलाकर दादले को जब भी मैं देखता हूं मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद आती है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग पहली गेंद हो या आखिरी गेंद हो बस सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की मानसिकता में होते थे. उसी मानसिकता में कमलाकर दादले अक्सर दिखाई देते हैं. पहली गेंद 30 गज के दायरे में किस तरह से खेलना है, अगर सीखना है तो कमलाकर दादले को देखना होगा, उनसे सीख लेनी होगी. ये लीजिए दूसरी गेंद के ऊपर मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन. लगातार 2 बड़े स्ट्रोक. पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे. राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी अब करते हुए शुभम जाधव. जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था. बहुत ही अच्छी गेंद और उसे खेल दिया था गली की दिशा में. सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और बहुत ही अच्छी फील्डिंग गली की दिशा में. भारत दाखवाल वहां पे मौजूद है. भारत दाखवाल भी एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर. एक बिंदी गेंद पहली मरतबा आती हुई. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था. काफी अच्छा यॉर्कर देखने को मिला था, मगर उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना हेलीकॉप्टर यहां पे चलाया था कमलाकर दादले ने. डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात होने की वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 11 पर. पहले 4 गेंदों में 11 रन जुटा लिए है. शुभम जाधव जैसे गेंदबाज के ऊपर आक्रमण की धार को यहां पे तेज किया है. अब पहली मर्तबा विनोद वाटकरे को यहां पे मौका मिलता हुआ स्ट्राइक एंड पर. जी हां, इस मर्तबा पहली गेंद होशियारी और चतुराई. इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ. कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही चतुराई के साथ गेंद बिहाइंड द विकेट फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. इस चौके की सहायता से विनोद वाटकरे ने अपना खाता खोला. फिर से एक बार विनोद.
जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद, जोरदार प्रहार, ताकत का इस्तेमाल, इसके पहले नजाकत, अब यहां पे आक्रमण, विनोद वाडकर के बल्ले से छक्का। पहले ओवर की समाप्ति। शुभम जादव का यह ओवर काफी खर्चीला, काफी महंगा साबित होता हुआ। 21 रन शुभम ने इस ओवर में खर्च किए। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का यहां पे निर्णय लिया शुभम जादव, जो कि सुपर सिलेक्टर मानगांव के कैप्टन हैं, और पहला ओवर भी उन्होंने फेंका, मगर अंदाजा थोड़ा सा गलत होता हुआ। विकेट यहां पे बल्लेबाजों के लिए सहायता करती हुई, और उसी के साथ गेंदबाजों को भी यहां पे सहायता करेगी, मगर आपको गेंदों को घुमाना होगा, सही दिशा और सही लंबाई का इस्तेमाल करते हुए सही जगह पर गेंद को लैंड करना होगा। इस बीच नए के बल्ले गेंदबाज आए हैं। नए गेंदबाज आए हैं सूरज टेम्बे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। सूरज बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, सटीक निशाने पे गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में पेस भी बहुत ही अच्छा रहता है, सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करने के लिए माहिर पूरे मानगांव तहसील में। मगर आज उनका इम्तिहान होगा, उनकी कसौटी होगी, क्योंकि कमलाकर दादे जैसे एक चतुरस्त्र बल्लेबाज 360 डिग्री हर कोने कोने में छक्का और चौका लगाने के लिए जाने जाने वाले बल्लेबाज सामने है। बहुत ही अच्छा द्वंद्व, बहुत ही अच्छा बैटल यहां पे देखने को मिलेगा इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। सूरज टेम्बे दौड़ पड़े। जी हां, ये देखिए पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, गेंद डी पॉइंट सी मारेगा के बाहर, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी 6 रनों के लिए। सूरज पहला ओवर डाल रहे थे, पहली गेंद कर रहे थे, गलती हो गई, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, और फेवरेट स्ट्रोक ये कमलाकर दादले को खेलने का मौका मिला। कमाल का स्ट्रोक था। फिर से एक बार मुझे वो वर्ल्ड कप का, ओहो, इस मर्तबा कमाल की गेंद, थोड़ी सी बाउंसर थी, प्रभावित किया था, और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। आड़े बल्ले से खेलने की गलती की कमलाकर ने, और इसी के साथ कमलाकर दादले बैक टू दी पैवेलियन। नए बल्लेबाज माऊ 11 नौगांव की जानिब से नितेश कटोर उर्फ बाड़ा। बाड़ा हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है, क्रिकेट से ज़्यादा उन्हें लगाव है कुश्ती का, और अपने शालीय जीवन में उन्होंने बहुत ही बड़ी ऊंचाई गाठी है, अर्थात तालुका स्तरीय, जिला स्तरीय और महाराष्ट्र राज्य के लिए भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है कुश्ती में। बहुत ही अच्छे पहलवान। मगर आज क्रिकेट के मैदान पर बाड़ा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, वो भी सूरज के सामने। एक विकेट टेकर गेंदबाज सूरज, मैंने पहले ही कहा था, सटीक निशाने पे गेंद लैंड करते हैं। शायद पहली गेंद उनके हाथों से सही अंदाज के साथ रिलीज नहीं हुई, इसी वजह से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, और उसका फायदा उठाया कमलाकर दादले ने और 6 रन बटोरे। मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उन्हें पैवेलियन का रास्ता भी दिखाया था सूरज ने। मगर इस मरतबा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर सफल होकर कमाल का करारा, शानदार और धमाकेदार स्ट्रोक। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए हैं सूरज टेम्बे ने। एक सफलता जरूर अपने नाम की उन्होंने, मगर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत यहां पे चुकानी पड़ी। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर देखिए, ये जो उनकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर यहां पे अब गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां से गेंद को अंदर लाना, कभी बाहर की तरफ लाना, अलग अलग तरह की गेंदबाजी होती है। और स्पेशलिटी उनकी वही है कि
सही लंबाई होती है, दिशा तो सही होती ही है मगर बहुत ही सही लंबाई के साथ गेंदबाजी करते हैं, इसी वजह से बल्लेबाजों को द्विधा मनस्थिति में डालते हैं। सूरज टेम्बे फिर से एक बार, जी हाँ इस मरतबा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और उसे पहले जिस तरह से शॉट खेला था उसी शॉट की तरह खेला और नो बॉल भी यहाँ पे अंपायर जी की तरफ से इशारा आता हुआ, यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम 7 रन मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों पहला मैच बहुत ही क्रूशल होता है क्योंकि सेट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है इस माहौल में, उस पिच का अंदाजा आने में। और यहाँ पे देखिए सूरज जैसे गेंदबाज भी यहाँ पे बहुत ही महंगे साबित होते हुए, फ्री तो रहेगा ये बल्लेबाज भी जानते हैं और गेंदबाज भी जानते हैं। जी हाँ इस मर्तबा लाजवाब कमाल और धमाल मचाने वाला स्ट्रोक, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, ये ओवर काफी महंगा, बहुत ही खर्चीला, बिल्कुल इस तरह से सोचा नहीं होगा, ना ही कभी सूरज ने भी यहाँ पे सोचा होगा कि इस तरह से गेंदबाजी हो सकती है, क्योंकि मैंने जब भी देखा है सूरज को बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी करते हुए, नबीतुली गेंदबाजी करते हुए ही देखा है। पहली मर्तबा मेरे सामने इतनी मार पड़ी है, मगर दोस्तों कोई हर्ज नहीं, कभी कभी दिन खराब होता है। स्टुअर्ट ब्रॉड को देखिए, स्टुअर्ट ब्रॉड को 2007 में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए, मगर आज पूरी दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कोई है पहले टॉप 5 में तो स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम जरूर आता है। 500 के ऊपर तकरीबन विकेट उन्होंने कसौटी क्रिकेट में निकाले हैं, एक शानदार कमबैक किया था उन्होंने। उसी तरह से सूरज को भी यहाँ पे कमबैक करना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा और फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कर बल्लेबाजों को प्रभावित करना होगा। अंतिम गेंद है इस ओवर की, पहले ओवर में 21 रन, जो बहुत ही खर्चीला ओवर था, मगर उससे भी ज्यादा खर्चीला ये ओवर रहा सूरज टेम्बे का। इस ओवर में अब तक 25 रन खर्च कर चुके हैं सूरज, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ ये है स्ट्रेंथ सूरज की, मगर नो मैंस लैंड में गेंद, ओहो पुरजोर कोशिश की, अपने आप को झोंक दिया था कैच के लिए, मगर तकदीर वाले रहे बाड़ा ने आज ऊपर वाले से दुआ करके आए हैं शायद। क्या कमाल के मूड में और कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जहां भी बल्ला घूम रहा है वहां पे गेंद टप्पा खा रही है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जब अच्छे दिन चलते हैं ना, तब हम जहां पे बल्ला घुमाते हैं वहां पे गेंद गिरती है, और जब खराब दिन होते हैं तो वहां पे गेंद गिरती है जहां पे हमारा बल्ला नहीं घूम पाता। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अप्रतिम, अद्वितीय, यादगार पारी खेलते हुए दोनों भी बल्लेबाज। नितेश कटोर के बल्ले से अब तक 3 छक्के, विनोद वाडकरे के बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का देखने को मिला। कमलाकर दादले के बल्ले से 2 छक्के 1 चौका, 17 रन अपने टीम के लिए जोड़े कमलाकर दादले ने। विनोद खेल रहे हैं 10 पर, 2 गेंदों का सामना किया है और नितेश कटोर ने मात्र 5 गेंदों में ही 20 रन जोड़े हैं। अब अंतिम ओवर के लिए सुपर सिलेक्टर मानगांव की जानिब से नए गेंदबाज, सॉरी तीसरा ओवर के लिए माय मिस्टेक, रिहान परदेसी, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। मिड विकेट में सूरज मौजूद, सूरज थोड़े से गलती कर गए, हालांकि अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर किया था, मगर गेंद अंतिम क्षणों पर उनके हाथों से टॉस हुई थी और इसी वजह से बल्लेबाजों को यहां पे दूसरा रन लेने का मौका मिला। दोनों भी बल्लेबाज कहां चूकने वाले थे, मौके की तलाश में, मौके की ताक में थे, और इसी के साथ 50 अप, 50 रन मुकम्मल स्कोरबोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस बीच आउटसाइड द ऑफ स्टंप सेफ जोन में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे रिहान, मगर अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 51 रन हो चुके हैं, 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर रिहान का। जी हां फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर लाजवाब फील्डिंग, ओहो
देखिए ये जज्बा, ये जुनून है सूरज टेमे में। ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, अपने आप को झोंक देते हैं अपने टीम के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और ये जब लगन हो और ये जब जज्बा हो आपके पास, तो आपको हराना इतना आसान नहीं होगा, ये मैं जरूर कहूंगा। कमाल की फील्डिंग और लाजवाब यहाँ पे चौका बचाते हुए 2 रन अपने टीम के लिए बचाए यहाँ पे सूरज ने। मिड विकेट में फील्डिंग कर रहे सूरज टेम्बे। रिहान ने कुछ हद तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा यहाँ पे की है। इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, सूरज उनके नीचे और एक शानदार कैच और बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ माओ 11 को। विनोद वाडकरे बैक टू दी पैविलियन। बोरगाव पेन या संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत। कुबेर 11 अलिबाग या संघाचे कर्णधार, आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। जी हां, सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कारपेट के सहारे स्ट्रेट ड्राइव, मगर शुभम जाधव लॉन्ग ऑन की दिशा में तैनात है। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। नए बल्लेबाज विघ्नेश कटोर और नितेश कटोर उर्फ बाड़ा। विघ्नेश कटोर भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, मगर बड़े स्ट्रोक खेलने की ताकत जरूर है इसमें। इस बीच बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। सूरज टेम्बे वहां पे मौजूद, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 55 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कमलाकर दादले ने 17 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। विनोद वाडकर ने 14 रनों का योगदान दिया। नितेश कटोर स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा इस ओवर में। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, देखिए रेहान की कमाल की वापसी में कहूंगा। इस ओवर में बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को नहीं मिला, यानी बहुत ही जबरदस्त वापसी इस ओवर में हो चुकी है। सुपर सिलेक्टर मानगांव को जिस वापसी की तलाश थी, वो वापसी यहां पे दिलाई है। यहां से आत्मविश्वास बढ़ेगा सुपर सिलेक्टर्स मानगांव का। इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी, जो कि इंपॉर्टेंट विकेट था, माओ 11 नौगांव का विनोद वाडकरे को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 55 रन, 55 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे आमंत्रित किया जा रहा है, दावत दी है ऋषभ भोनकर। ये एक युवा खिलाड़ी और बहुत ही शानदार गेंदबाज है। ऋषभ भोनकर अगर अपनी उस लय में दिखाई दिए तो जरूर यहाँ पे रेहान प्रदेश की तरह ही किफायती और कंजूस गेंदबाजी जरूर करेंगे, क्योंकि अनेकों मर्तबा उन्होंने अच्छा स्पेल जरूर अपने टीम के लिए किया है। आज किसका दिन होगा, ऋषभ का या विघ्नेश कटोर का, ये देखना होगा। मगर एक अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है विघ्नेश कटोर, मैन फ्रॉम नवगांव। जी हां, मैंने पहले ही कहा था, आउट स्विंगर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। सीधे बल्ले से खड़े खड़े खेला, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। विकेट कीपर शोएब परदेसी के हाथों में, सेफ हाथों में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। पिछली 7 गेंदों में मात्र 7 रन आए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। देखिए, ये होती है वापसी। इसीलिए दोस्तों, आत्मविश्वास आपके पास हो, कॉन्फिडेंस अगर हो, तो आप कभी भी वापसी कर सकते हो। यही दिखाया है सुपर सिलेक्टर्स मानगांव ने। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में 27 रन खर्च करने के बाद बिल्कुल यहां पे निराश नहीं हुए।
नए बल्लेबाज दिगंबर हाम ने गेंद को टटोलते हुए, चेक करते हुए और अंपायर से गार्ड लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सफल गेंदबाज ऋषभ बोनकर। 5 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। पहली मर्तबा सामना करेंगे दिगंबर हाम ने। जी हां, बैकफुट पर जाकर उसे टैप किया था। शानदार स्ट्रोक जरूर, और यहां पे रन आउट होकर बाड़ा को लौटना होगा। देखिए किस तरह से यहां पे वापसी हो रही है सुपर सिलेक्टर्स मानगांव की। धन्यवाद डीजे मास्टर। ऋषभ बोनकर जब से आए हैं तब से यहां पे एक एक रन बहुत ही मुश्किल होता हुआ। जिस तरह से जब हम रेगिस्तान में जाते हैं और वहां पे पानी की तलाश करते हैं, पानी की तलाश करने के लिए जितनी तकलीफ और मशक्कत करनी पड़ती है, उतनी ही मशक्कत यहाँ पे एक एक रन के लिए इन बल्लेबाजों को करनी पड़ रही है। इसके पहले रनों की बारिश हो रही थी, बौछार हो रही थी, अचानक यहाँ पे रनों को सुखा दिया है ऋषभ ने। ओह, खराब गेंद। इस मरतबा उसका फायदा उठाया। डीप कवर में फील्डर तैनात नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और नो बॉल का इशारा। 5 रन मिलेंगे, फ्री हिट भी मिलेगा, एक गेंद भी करनी पड़ेगी। ये देखिए, रनों को सुखा दिया था, मगर अचानक फिर से एक बार मैच में करवट आती हुई, क्योंकि पंजा आता हुआ। जिस स्ट्रोक का बेसब्री से इंतजार था, रनों की दरकार थी, क्योंकि रन बहुत देर से रुके हुए थे। अब यहां पे देखिए छलांग लगाकर जा पहुंचे हैं 60 पर। 4 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। 60 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का यह मुकाबला अंतिम ओवर प्रगति पर ऋषभ बोनकर की। पहले 2 गेंदों में काफी प्रभावित किया था। 2 बल्लेबाज माऊ 11 नौगांव के आउट हुए थे, विनोद वाटकर और बाड़ा। उसके बाद यहां पे तीसरी गेंद बहुत ही खराब, शायद स्लोवर वन करना चाहते थे, मगर हाथ से गेंद सही अंदाज के साथ। जी हां, इस मरतबा बहुत ही शानदार स्ट्रोक दिगंबर हामने का। डीप कवर खाली था, देख लिया था पहले ही, और क्या गैप ढूंढकर खेला है। सीमा रेखा के बाहर गेंद। 4 रन। अब यहां पे रन बरस रहे हैं। इस चौके के सहायता से दिगंबर पहुंचे 8 पर, और रनों की संख्या देखिए 64 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। एक बड़े स्कोर की तरफ माओ 11 नौगांव चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। कम से कम यहां पे 70 या 75 रन जरूर लगेंगे, ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें यहां पे लगाई जा रही है, और एक मजबूत स्कोर कहा जा सकता है 4 ओवर में। दिगंबर हाम ने 2 चौके की सहायता से स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सामना करेंगे। ऋषभ का फिर से एक बार बैकफुट पर पंच किया था, बहुत ही बढ़िया। इसमें तब फिर से एक बार गैप ढूंढ लिया, वहां पे फील्डर निकाला, वहां पे लगाया, और जहां पे जगह खाली थी जगह उसी जगह खेला स्ट्रोक 4 रनों के लिए। देखिए होशियार बल्लेबाज क्या होते हैं। होशियार बल्लेबाज किस तरह से गैप में खेलते हैं, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना होती है दूसरे बल्लेबाजों को, वहां पे इन बल्लेबाजों को 4 रन मिल रहे हैं। वही ताकत, वही शॉट, मगर गैप को ढूंढना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ इस मरतबा पॉइंट की दिशा में और बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर गेंद दंदनाती हुई निकल रही है 4 रनों के लिए। फिर से एक बार और एक चौका।
अंतिम ओवर की एक अंतिम गेंद आना बाकी। रनों की संख्या हो चुकी है 72 रन, 72 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अच्छे स्कोर की तरफ माऊ 11 नौगांव चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्कोर में आ चुके हैं। अंतिम गेंद ऋषभ बोनकर की, जी हां, सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, मगर शुभम जादव के हाथों से गेंद फिसल गई। गेंद सीमा रेखा के बाहर टप्पा खाती हुई 6 रनों के लिए। दिगंबर हमने ने 22 रन अपने टीम के लिए जोड़े। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, क्या फिनिश किया है यहाँ पे अंतिम ओवर को। 4 चौके, 1 छक्का, 5 गेंदे मात्र खेली और 22 रन जोड़े अपने टीम के लिए। विनेश कटोर ने मात्र 1 रन बनाया, नितेश कटोर ने 21 रनों का योगदान दिया, विनोद वाटकरे ने 14 रन बनाए अपने टीम के लिए, कमलाकर दाल्दे ने 17 रनों का योगदान दिया, शुभम जादव ने 21 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। सूरज टेम्बे ने 27 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं, सॉरी एक सफलता उनके हाथ लगी। रिहान परदेसी ने बहुत ही बढ़िया वापसी दिलाई थी, मात्र 7 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की। ऋषभ बोनकर अंतिम ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करने के बावजूद अंतिम कुछ खराब गेंदों की वजह से 23 रन खर्च कर गए। हालांकि उनके हाथ एक सफलता लगी, एक सफलता उनके हाथ भी लगी और कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 78 रन। जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत। मगर अब असली मजा आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि शुभम जादव और शोएब परदेसी, रेहान परदेसी, सुनील गावड़े, भारत दाकवल जैसे बल्लेबाज जब खेलने के लिए आएंगे तब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रनों की आतशबाजियां में देखने को मिलेगी, रनों की बारिश देखने को मिलेगी और एक कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। सलामी बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए आदिल गजगे और शुभम जादव तोड़फोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो आदिल गजगे नजाकत के लिए मिस्टर 360 डिग्री मनगांव के मैं कहूंगा। लेदर क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, कमाल का कंट्रोल है उनको अपने बल्लेबाजी पर। आज अगर ये 2 बल्लेबाज यहाँ पे खेल गए तो नज़ारा कुछ अलग होगा, चित्र कुछ अलग होगा, क्योंकि मैं इन दोनों भी बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, उनका खेल मैंने अच्छी तरीके से देखा है। मगर आज दिन किसका होगा, ये विकेट, ये मैदान किसके लिए फलदायी होगा, ये जरूरी है। और इसीलिए देखिए गेंदबाज सुजय पाउसे के ऊपर सभी की निगाह है, क्योंकि सुजय पाउसे बहुत ही अच्छी गेंदबाज है और 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करने का जिम्मा उनके ऊपर सौंपा गया है। अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, मगर गेंदबाजी करते हुए और इस नेचुरल विकेट के ऊपर काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं, क्योंकि गेंदों को घुमाना जानते हैं, गेंदों के ऊपर किस तरह से उंगलियां फिराई जाती है, घुमाई जाती है, वो जानते हैं कला को। अंपायर जी का इशारा, स्ट्राइक एंड पर शुभम। पहली गेंद जोरदार प्रहार तो किया था, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे। प्रियेश शेड़ के मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, अच्छी फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पहली गेंद बिंदी सुजय पाउसे की। ओहो, ये देखिए सामने से घुमाया, इसे कहते हैं क्रिकेट में धोखा देना, पिच पर धोखा देना।
अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना। सामने थी गेंद, सामने से खेला था सीधे बल्ले से, मगर गेंद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है सुजय पाउसे ने। जी हां, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाया था जरूर, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। 1 रन का इजाफा, ये पहली रन स्कोर कार्ड पर लगती हुई। शुभम जादव खेल रहे 1 रन पर 3 गेंदों का सामना किया। आदिल गजगे स्ट्राइक एंड पर पहली मरतबा। इस बल्लेबाज का अगर आज दिन होगा तो मनोरंजन और मनमोहक इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ओहो, पहली गेंद स्लॉक स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वही चित्र और वही दृश्य नजर आता हुआ। गेंद सामने से घूम रही है। मैंने पहले ही कहा था, नेचुरल विकेट पर ये गेंदबाज बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि गेंदों को घुमाना जानते हैं। सही लंबाई अक्सर बहुत ही बढ़िया होती है उनकी। जी हां, ये है आदिल की ताकत। ये देखिए, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का बहुत कम देखने को मिलता है, और छक्के की सहायता से आदिल ने अपना खाता खोला और यहां पे दस्तक दी है। 5 गेंदें हो चुकी है, 7 रन स्कोर बोर्ड पर। मराठी में कहते हैं कि वादळा पूर्वीची शांतता। ये देखिए, इस मरतबा स्लॉक स्वीप किया, आखिरकार देख लिया था वहां पे गैप है, और उस गैप का पूरा फायदा उठाया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। अब बचे हुए 18 गेंदों में 68 रनों की जरूरत। बहुत ही लंबा फासला है, मगर ये फासला दूर करने की और मंजिल तक पहुंचने की ताकत शुभम जादव में जरूर है। नए गेंदबाज आए हैं, तृप्तेश सुरेकर। तृप्तेश सुरेकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। सामने है बल्लेबाज शुभम जादव। शुभम जादव को आज अपने बल्ले का जौहर दिखाना होगा, अपने बल्ले की ताकत दिखानी होगी, और अपना टैलेंट यहां पे बिखेरना होगा, तब जाके यहां पे कुछ काम बनेगा। नॉन स्ट्राइक इन पर आदिल गजगे खेल रहे हैं। 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से 10 रन बनाकर शुभम जादव खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। दोनों भी बल्लेबाजों ने 3-3 गेंदों का सामना किया। जी हां, मैं हूं खलनायक। ये है ताकत इस बल्लेबाज की। ये हुकुम का इक्का है। अगर ये चल गया तो यहां पे देखिए बहुत पटाखे फूटेंगे, यहां पे आतिशबाजी देखने को मिलेगी। 1 छक्का तो बल्ले से आया है। ये लीजिए, बैक टू बैक दूसरा छक्का हमारे वेस्टस्पीड को सलामी देता हुआ। शेर जग गया है। पहले 2 गेंदों के ऊपर स्वैग से स्वागत किया है तृप्तेश सुरेकर का। 2 छक्के बैक टू बैक। तृप्तेश के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, कुछ अलग करना होगा। ओहो, इस मतलब अच्छी गेंद, ऑफ कटर थी, बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी नीची भी रही और इस वजह से उनके रेंज से थोड़ी दूर थी। गेंद और बल्ले का थोड़ा सा अगर संपर्क होता तो शायद यहां पे खतरा भी हो सकता था, मगर 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें शेष बची हुई। शुभम जादव अपने मूड में आते हुए, माहौल यहां पे बनता हुआ, क्रिकेट में वातावरण जो भी यूट्यूब के जरिए से इस मैच को देख रहे हैं,
यहां पे मैसेज करते हुए कि बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचकर खेला, ये ताकत, ये देखिए लाजवाब राक्षसी ताकत जिसे कहते हैं। चार गेंदों में 3 छक्के, 3 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है शुभम जादव ने। जंगल का शेर जब आता है तब क्या होता है, उसी तरह से यहां पे अब गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव नजर आ रहा है। एक डर पैदा किया है इस बल्लेबाज ने। नौगांव के लिए विलन बनते हुए और अपने टीम के लिए हीरो बनते हुए 3 छक्कों की सहायता से शुभम जादव स्ट्राइक एंड पर। ये लीजिए, और एक सौगात में तोहफा, कमाल का स्ट्रोक, चौथा छक्का। पांच गेंदों में 4 गेंदों को बाहर फेंक दिया है, उड़ा दिया है बाहर शुभम ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, इस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी और उम्मीद पर खरे उतरते हुए, मगर अभी भी काम अधूरा है। तृप्ति सुरेकर की अंतिम गेंद, जी हां, इसमें दबा वाइड बॉल तकरीबन था, अपने आप को रोक नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर पाए, और जहां पे वाइड की रन मिलने की संभावना थी, एक गेंद भी बढ़ सकती थी, वहां पे मात्र 1 रन मिला। मगर यह अच्छा हुआ कि शुभम जादव को स्ट्राइक एंड पर आने का मौका भी मिला। 2 ओवर की समाप्ति, अब यहां पे बराबरी का सामना नजर आता हुआ, क्योंकि 36 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए यहां से 36 रन हो चुके हैं और बचे हुए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत, 43 रनों की जरूरत, 12 गेंदे, यानी तकरीबन हर ओवर में 21.50 के औसत से यहां पर रन बनाने होंगे। नए गेंदबाज आए हैं जयेश सुरेकर, पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 25 रन। अब जयेश सुरेकर के हाथों में गेंद सौंपी है, पूरी तरीके से अब दारोमदार, पूरी तरीके से जिम्मेदारी जयेश के कंधों पर। हालांकि युवा खिलाड़ी है, नव युवक है, एक्सपीरियंस की कमी, मगर गेंदों को घुमाना जानते हैं, क्वालिटी गेंदबाज है। आज उनको अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि उनके सामने है बल्लेबाज शुभम जादव, शेर की तरह दहाड़ते हुए और अपना अस्तित्व यहां पे दिखाते हुए। अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं। जयेश का ये क्रूशल ओवर, निर्णायक ओवर, क्योंकि इस ओवर में अगर जयेश महंगे साबित हुए तो ये मैच माणगांव के पक्ष में जा सकता है, और जयेश ने अगर अच्छी कंजूस गेंदबाजी की तो ये मैच नौगांव के पक्ष में होगा। आहा, कमाल की गेंद, मैंने पहले ही कहा था गेंदों को घुमाना जानते हैं। पहली गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई, एक हाथ घूमी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी मगर चूक गए। फिर से एक बार देखिए, सामने से गेंदों को घुमा रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना इसी को कहते हैं, धोखा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लाजवाब शुरुआत, पहली 2 गेंदें बिंदी, वो भी शुभम जादव को। वह फिर से एक बार तीसरी गेंद, सेम गेंदबाजी, उसी तरह की बल्लेबाजी, मानो हम एक्शन रिप्ले देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया, मैंने पहले ही कहा था अगर ये ओवर क्रूशल हुआ तो नौगांव के पक्ष में भी जा सकता है ये मैच। जी हां, इसमें बैकफुट पर तैयार थे और उस गेंद को खेल दिया था डीप कवर की दिशा में, हैंडसम प्रियेश वहां पे मौजूद, और 1 ही रन मिलेगा। और ये ओवर देखिए, लाजवाब घटता हुआ माओ 11 नौगांव के लिए, इसी तरह से 1 ओवर की जरूरी थी और ये ओवर दिया है जयेश ने।
अब तक तो मात्र 1 रन खर्च किया है, 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। जी हां, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास मगर चुप गए आदिल गजगे भी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव जब आता है ना तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बोलती बंद होती है, क्योंकि करे तो क्या करे, अलग अलग तरह की बल्लेबाजी, अलग अलग तरह के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और उसी में चूक भी जाते हैं। ये लीजिए आदिल गजगे को भी घुमा दिया, पूरी तरीके से चक्रव्यूह डाला, चक्रव्यूह जो फंसाया यहां पे। 1 रन खर्च किया है, किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी, सटीक निशाना, सही लाइन और उसी के साथ गेंद को घुमा रहे थे एक हाथ। गेंद और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं आया, तकरीबन 5 गेंदे ना गेंद का और बल्ले का, और दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही बड़े बल्लेबाज, एक्सपीरियंस बल्लेबाज और शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले बल्लेबाज को घुमाया है। वेल डन, लाजवाब गेंदबाजी। 37 रन हो चुके हैं, अब यहां से जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज आए हैं सुजल लड़गे, कुबेर 11 अलिबाग आणि पेण या 2 संघांचे कर्णधार। चला टॉस करण्यासाठी या सुजल लड़गे, हालांकि 16-17 साल का यह खिलाड़ी है, नया है, नवेला है, मगर टैलेंट से लबालब भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया एक्शन के साथ, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदों को घुमाना जानता है, अच्छा खासा पेस है उनके पास और अपनी पहचान उसने लास्ट ईयर जरूर अलीबाग क्रिकेट को दिलाई थी। वही सुजल लड़गे अंतिम ओवर के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते शुभम जादव के सामने, उसे आसानी के साथ पहुंचा दिया मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का तो यहां पे आया है, अगर सुजल कुछ गलती करेंगे तो ही यहां पे जीतने के आसार होंगे, वरना ये मैच तो उनके हाथों से रेत की जर्रों की तरह फिसल चुका है, क्योंकि जीतने के लिए अब 5 गेंदें और 36 रन। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते सुजल, बार बार लगातार दिन भर रात होने तक ये इसी तरह के खेलेंगे शॉट। धन्यवाद डीजे। बोरगाव पेण संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर या, कारण समीर विचारे कुबेर 11 अलिबाग संघाचे कर्णधार वेल ड्रेस नेहमीसारखे पुन्हा एकदा इथे हजर आहेत। चला टॉस करण्यासाठी या पेण बोरगाव संघाचे कर्णधार, बऱ्याच वेळा आपल्याला पुकार दिलाय, आपण जर आता आला नाहीत तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, आपल्याला असलेला हा शेवटचा पुकार। चलिए मैदान पर क्या होगा, ये लीजिए लगातार तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा छक्का। धन्यवाद डीजे। 7वां छक्का शुभम के बल्ले से आता हुआ। 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम जादव, 7 छक्के अब तक देखने को मिले हैं। ये लीजिए 8वां छक्का और इसी के साथ 49 पर पहुंचे। सॉरी माय मिस्टेक डीजे मास्टर, और यहां पे आधा शतक पूरा हो चुका है शुभम जादव। जरा शुभम के लिए तालियां होनी चाहिए, उनका मैच उनके हाथों से दूर है, मगर देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी, और एमटीपीएल में इनका चुनाव क्यों हुआ था इसका उदाहरण नमूना पेश करते हुए 8वां छक्का उनके बल्ले से निकला है। रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन, 2 गेंदें मात्र बची है।
यहाँ पे अगर गेंदबाज गलती करेंगे, नो बॉल या वाइड बॉल करेंगे, तो यहाँ पे खतरा हो सकता है नौगांव के लिए, वरना कोई खतरा नहीं है। ये लीजिए लगातार 5वां छक्का शुभम जाधव, राक्षसी ताकत। अंतिम एक गेंद, अगर यहां पे गलती करेंगे तो क्या होगा, सवाल है निशान जरूर है। एक गेंद 12 रनों की जरूरत, एक गेंद 12 रन, अगर नो बॉल आएगा तो क्या होगा, वाइड बॉल और पीछे लॉन्ग स्टॉप रीजन में अगर 4 गए तो क्या होगा। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के शुभम जाधव के बल्ले से 50 का आंकड़ा। और इसमें तो फिर से एक बार फ्लैट गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, हार्ड लक सुपर सिलेक्टर मानगांव, मगर आपने यहां पे